हेलो फ्रेंड, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम फॉरेक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और जिसके ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ क्वेरीज पोस्ट की हैं, ईमेल किया है, मुझे मैसेज किया है कि सर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में आप हमें बताइए। ओके, तो यहाँ पे इन वन लाइन हम बात करने वाले हैं कि ऑक्टा एफएक्स, जो एक काफ़ी नामी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर है, क्या वो एक स्कैम है? क्या वो लेजिट है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने कहीं पे देखा है या कभी एक लेटेस्ट वीडियो देखी है जहाँ पे ये बताया गया है कि भाई ऑक्टा एफएक्स पे ट्रेड करते हैं तो मत करिए क्योंकि वो एक स्कैम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरा एक रिव्यू देने वाला हूँ, और एकदम सरल भाषा में सुलझे हुए तरीके से, एंड व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड स्कैम मीन्स। अगर जो लोग कहते हैं ये स्कैम है, क्यों कहते हैं, ओके, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। और हाउ टू ट्रेड, ओके, विदाउट गेटिंग स्कैम्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ तो यही चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और इनफैक्ट ऑक्टा एफएक्स के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो आपके लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को आपके माइंड में कुछ दुविधा ना रहे, डर ना रहे। क्योंकि जब मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ अभी यहाँ पे देख रहा था, ओके, मैं आपको जस्ट एक सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट देखते हैं बीटीसी जो है थोड़ा सा एक हरे निशान के अंदर है, 20,474 के आसपास है। इथीरियम 1586 के आसपास है। और दो कॉइन जो मैंने आप लोगों को कहे थे कि भैया मैटिक के ऊपर नज़र रखना, जब 77-78 के आसपास चल रहा था कि इसका पहला टारगेट नियर अबाउट 85 के आसपास हो सकता है, उसके बाद 90 के आसपास हो सकता है। तो आराम से राइट नाउ 83 चल रहा है, 84 समथिंग के आसपास ये आ चुका था। और शिबा इनू के बारे में मैंने आपको बात किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं, 2 दिन पहले की वीडियोज़ है कि शिबा इनू पे नज़र गड़ा के रखना। 1300 इसने हिट कर दिया है। ठीक है, इसको आगे हम कवर अप करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यूट्यूब के ऊपर ऑक्टा एफएक्स स्कैम और लेजिट। कुछ वीडियोस आती हैं, ओके, और इनमें से कुछ वीडियोस देख के थोड़ी सी हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि आप ऐसा वैसा करके वीडियो बना देते हैं। वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज़ नहीं होता है कि व्यूज़ पाने के लिए आप कुछ भी बना दो। ठीक है, तो आप यह वीडियोस देख सकते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा काम ये है कि ट्रेडिंग के अंदर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, ऑक्टा एफएक्स में कर रहे हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट रखना। ठीक है, सही चीज़ें बताना, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम। ऑक्टा एफएक्स की ये वेबसाइट है। ठीक है, आप देख लो अच्छे से। ओके, दिस इज़ द रीब्रांडेड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड की गई हैं। तो ये उनकी एक न्यू वेबसाइट है। ओके, और वी ऑल नो कि ऑक्टा एफएक्स जो है वो दिल्ली कैपिटल्स, मेरे ख्याल से इंडिया में हर कोई जानता होगा दिल्ली कैपिटल्स क्या है। ओके, तो ये उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ वेबसाइट पे भी जाएंगे, आप देख सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह पे ऑक्टा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और नीचे भी आएंगे तो भी आप देखेंगे कि प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स में ऑक्टा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सही में स्कैम है, कोई सही में फ्रॉड कर रहा है जिसमें इतने मिलियंस ऑफ यूज़र्स वगैरह हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने साथ इनका नाम क्यों जोड़ेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आप इसके ऊपर सोचना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कंपनी है, तो उसको अवार्ड्स देख लीजिए क्या क्या मिले यहाँ पे। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर पाकिस्तान 2022 का, फॉरेक्स ब्रोकर 2022 का मिला है। इससे पहले मिला हुआ था इंडिया के अंदर, मलेशिया के अंदर मिला हुआ है। देन बेस्ट मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे 2022 में। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर नाइजीरिया का मिला हुआ है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे लंबी लिस्ट दिखेगी अवार्ड्स की।
अभी तक जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऑक्टापेक्स के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका ऐप बहुत बढ़िया है। उसके साथ ही इनका कॉपी ट्रेडिंग का भी प्लेटफॉर्म है। कॉपी ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आप जाओगे, मैं भी दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है और हम कॉपी ट्रेडिंग के यहाँ पे पेज पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपके हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं और ये सब मास्टर ट्रेडर्स हैं। और सपोज़ कीजिए मुझे किसी को कॉपी करना है, मैं यहाँ पे देखूंगा, पूरा यहाँ पे दिया गया है कि ऑल टाइम उसका गेन कितना है, राइट ना उसका प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, कितने लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। ओके, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कितना कमीशन इनका रहता है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, सबके रियल डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं आपको क्लिक करूँगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसका हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसके आप लाइव ट्रेडिंग सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। कितने बजे कौन सा ट्रेड लिया, कितना लॉट उठाया, कितनी देर की ट्रेडिंग थी, कितना प्रॉफिट कमाया, स्कैल्पिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हैं। अब सवाल आता है कि बाकी लोग जिन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह डाली है, उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए, या उनको ऐसा क्यों लग रहा है, या उनके की पॉइंट्स क्या है, वो सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टिल आप में से अगर जो लोग भी चाहते हैं ऑक्टापेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं, देन आप डिपॉजिट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो लिंक दिख रही है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका 25, 50 होता है, 100 है, 200 होता है, और उसको लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब देखिए, आप और हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपको हमको लॉस 101% होता है। चाहे मैं क्रिप्टो में करता हूँ, स्टॉक में करता हूँ, फॉरेक्स में करता हूँ, लॉस 101% होता ही है। वो भी सारे ट्रेड्स एकदम प्लस प्लस में नहीं जाएंगे, लॉस होता है। अगर मुझे लॉस हो रहा है और मैं क्रिप्टो में कर रहा हूँ, बाइनेंस के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा क्या बाइनेंस स्कैम हो गया है, या मैं कॉइनडिसेस पे कर रहा हूँ या वजीरिस पे कर रहा हूँ। अगर मुझे लॉस होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया है। अगर लॉस हो रहा है तो आपकी हमारी गलती क्या है। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें अगर लॉस हो रहा है तो क्या गलती है। उसमें ये गलती होती है कि आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर होता है उसको सेट नहीं किया रहता है। ठीक है, आपको रेशियो सेट करना पड़ता है। अगर आप एग्जैक्टली करेंगे तो सामने वाले को अगर $100 का लॉस होता है और आपका अकाउंट अगर $50 का ही है तो लॉस हो जाता है। अगर आप इन रेशियो करते हैं तो क्या रहता है कि आपका अमाउंट और उसका अमाउंट का एक रेशियो होता है। उसने $100 का अकाउंट ट्रेड ओपन किया है, तो विद रेस्पेक्ट टू डैट आपका ट्रेड जो ओपन होता है, पोजीशन खड़ी होती है, वो $10 की होती है, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। तो कुछ लोग ये नहीं करते हैं, एज इट इज़ करते हैं, तो उसका 100 हुआ, लॉस हुआ तो आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। ये क्या मिस्टेक होती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बहुत एक बढ़िया और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक सीरियस एडवाइस यहाँ पे ज़रूर देता हूँ। आप कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर चुनो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ करना है, आपको मर्जी है जहाँ भी करो। सबसे पहली चीज़ जो होती है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको चीज़ों को सीखना है, सीखना है, सीखना है। अगर आप बिना सीखे चीज़ों को करेंगे, गड़बड़ी हो जाएगी, अंदर एक निराशा आ जाएगी कि यार मैंने किया और जो भी साला ट्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरे अपोजिट ही मार्केट जा रहा है। ठीक है, याद है ये बात हम क्रिप्टो के अंदर भी करते थे। जैसे मैंने एक पोल भी रखा था ट्विटर वगैरह पे कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब भी आप बाय करते हो, ठीक है, लॉन्ग करते हो, तो मार्केट आपके अपोजिट जाता है, जब आप शॉर्ट करते हो तो आपका अपोजिट जाता है। तो 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा था भाई हमारे साथ भी यही होता है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये हमारे अपोजिट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। रिस्क एंड मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और सिंपल स्ट्रैटेजीज को भी सीख के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो इनके एनालिसिस एंड एजुकेशन सेक्शन जो है यहाँ पे जा सकते हैं आप, और इसके अंदर वेबिनार से बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर
देन फंडामेंटल्स उसको पढ़ सकते हैं, उसका पूरा कोर्स है, प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें दी गई हैं किस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो जब आप सीख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है यू ट्राई द डेमो। पहले डेमो अकाउंट बनाओ, उसको टेस्ट करो, ओके, और फिर आप ट्रेड करो। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी बंदे ने एमबीबीएस वगैरह किसी डिग्री नहीं ली है और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो क्या वो ऑपरेशन वगैरह सही से कर पाएगा, सर्जरी सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं है। ओके, तो उसी तरह जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं और जाओगे और ट्रेडिंग के अंदर R&D करोगे, पैसा लाओगे, लॉस हो जाएगा, तो आप यही कहोगे कि भाई ये सब में कुछ नहीं होता है, क्रिप्टो में कुछ नहीं होता है, फॉरेक्स में कुछ नहीं होता है, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें गैम्बलिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनल भी पूछोगे, स्टार्टिंग मुझे भी लॉस हुआ है। ठीक है, और एक वक्त मुझे भी ऐसा लगता था यार नहीं यार ये सब चीज़ें तो बेकार, यार इसमें तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, साला जो ट्रेड लो उसमें नुकसान होता है, नुकसान होता है। पर फिर ये भी चीज़ सोची कि भाई मुझे लॉस हो रहा है पर बाकी लोग को प्रॉफिट कैसे हो रहा है। ओके, और ऐसा क्या मैं गलत कर रहा हूँ। नोटिस किया, एसएल नहीं लगाना, रिस्क एंड मैनेजमेंट नहीं पकड़ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को नहीं कवर अप करना कि 2% से ज़्यादा लॉस बुक कभी नहीं करना है, और एक जहाँ प्रॉफिट हमने सेट किया है, नो मैटर मार्केट कितना भी दीजिए, एक प्रॉफिट लेवल जो मैंने सेट किया मुझे वहाँ पे निकलना है। इन सब चीज़ों को जब किया, स्टार्टिंग में थोड़ी सी उलझन सी होती है कि हम जब एक प्लान तरीके से चलते हैं तो उलझन आती है, हम फ्री नहीं रहते हैं, हमें उलझन होती है कि नहीं मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट तो और ऊपर चले गया। ठीक है, तो आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको करना ही करना है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अब दूसरा, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे थे जो दूसरे लोग कह रहे थे कि ऑक्टावेक्स पे जो प्राइस आती है, ठीक है, ओके, किसी भी करेंसी पेयर की, और अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं उसका अलग होता है, डिफरेंस दिखता है थोड़ा बहुत। तो देखिए, आप BTC है, इथीरियम है, मैटिक है, इसका बाइनेंस पर रेट पकड़ो, इसका आप बाइबिट पे रेट पकड़ो, KU कॉइन पे पकड़ो, और वजीर एक्स पे पकड़ो, हर एक्सचेंज पे थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी द एक्सचेंज इज होल्डिंग। तो ये थोड़ा बहुत आपको फिर उसमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, और जो हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जो मेरा एक लाइव रियल अकाउंट रहता है उसमें 5,000 से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। 5,000 देता हूँ, उसमें ट्रेड करता हूँ, जो भी ऊपर बनता है उसको मैं अपने वैलेट में सीधा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। लेकिन 5,000 से ज़्यादा मैं अमाउंट नहीं रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना रहता है। जब भी आप ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट निकाल लो, वापस से आप प्रिंसिपल अमाउंट से ट्रेड करो। तो पिछली मेरे ख्याल से 15-20 दिन पुरानी की जो वीडियो होगी उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे शायद कुछ 86 के आसपास $1,000 होगा। राइट नाउ यहाँ पे आपको 93,219 दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, रिफ़्रेश हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये स्कैम है, फ्रॉड है, तो इतनी बड़ी अमाउंट मैं यहाँ पे क्यों रखूँगा? ठीक है, ये भी समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना है, ट्रेड करना है, और इंडियन यूज़र्स को मैं ये कहूँगा कि हाँ, कभी कभी शायद कुछ इश्यूज आते हैं, विड्रॉल्स में डिले होता है, लेकिन विड्रॉल्स में जो डिले मैंने अभी देखा है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑक्टाफेक्स कर रहा है। वी ऑल नो क्रिप्टो में, फॉरेक्स में क्या होता है, जो पेमेंट गेटवेज है, जो बैंक्स अटैच्ड हैं, उनकी तरफ से कभी ना कभी कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा विड्रॉल्स ये सब में डिले होता है। बट मैं यहाँ पे इनका अगर लेटेस्ट कुछ मेल्स पढ़ूँ यहाँ पे, जैसे ये मेल था यहाँ पे 4 दिन पहले का, जहाँ पे इन्होंने लिखा था टेम्प्रोरी इश्यूज विद पेमेंट मेथड से। वो क्यों होता है, और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है जब कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। तो जो विड्रॉल्स होते हैं वो मैनुअली किए जाते हैं, चाहे वो UPI से हो, चाहे पेटीएम से हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। दूसरी चीज़, जब इनका रीब्रांडिंग हुआ, ओके, तब ये जुलाई एंड का ही मेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं, नियर अबाउट 14 बैंक्स इन टोटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, धनलक्ष्मी, ये सारे जो बैंक हैं ये इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल्स वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक क्विक एंड अनबायस्ड रिव्यू ऑन ऑक्टाफेक्स जो मुझे लग रहा है। ओके, और
सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट आपके सामने ही है। यहाँ पे आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, मेटल्स, ऑयल्स सबके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ओके, और आपको अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, बिगिनर्स हैं, तो एजुकेशन सेक्शन के अंदर पहले जाइए, सीखिए और उसके बाद डेमो अकाउंट में ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ के साथ एक वीडियो थी जहाँ पे हमने फॉरेक्स के बारे में कुछ बातें की थी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, और आप कोई भी ब्रोकर चुनिए। मेरी सलाह सबसे पहले यही रहेगी कि जो नामी ब्रोकर्स हैं उनको सिलेक्ट करो, ठीक है। ऑफकोर्स अगर हम स्कैम फ्रॉड की बात करते हैं तो छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान या दुनिया भर में हैं, ठीक है, वहाँ पे स्कैमिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ऐसे ब्रोकर को चुनो जो 15-20 साल से इस मैदान के अंदर हैं, इनको अच्छे खासे अवार्ड मिल चुके हैं, जो अभी भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और ऑफकोर्स दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे बाइनेंस हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब में छोटी मोटी उतार चढ़ाव होती है, छोटी मोटी इश्यूज़ होती हैं, बट वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके अंदर बोल सकते हैं या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बस मुझे इतना ही बताना था, एंड बाकी इट्स ऑल अप टू यू। ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पे एक प्रोमो कोड भी आप देख सकते हैं, स्पेशली आपके लिए है, जहाँ पे आप जो भी ट्रेडिंग करने के लिए डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट डबल हो जाएगी, उसको आप यूज़ कीजिए ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, और कुछ मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विटालिक बर्टरी ने कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी है। सीजेड ने भी कहा है कि क्या पता ये बॉटम हो या ना हो, लेकिन हर एक रैली जो होती है एक बॉटम से उठती है, सीजेड ने ये कहा है। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। क्या ये पॉजिटिव माहौल हमारे लिए है या दूसरों के बैग हमारे ऊपर खाली करने के लिए, उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है इसके बाद। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको मतलब समझ सकें व्हाट एग्जैक्टली मीन्स स्कैम इन फॉरेक्स, ठीक है। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।